मझधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। और ये जो पंक्तियां हैं कि यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, यह वर्तमान परिदृश्यों पर चरितार्थ होती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय एक ऐसे रौद्र नक्षत्र से गुजर रहे हैं कि उनसे निकलने वाली किरणें या उनसे निकलने वाले प्रभाव इस समय भारतवर्ष या सभी विश्व के मनुष्य मात्र पर कुछ अच्छे परिणाम नहीं देने वाले। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा एक चक्र पूरा करने में लगभग 1 साल का समय या 13 मास का समय लगाते हैं, लेकिन यदि अतिचारी हों, वक्री हों, उस अवस्था में ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु पहुंच चुके हैं 14 जून को, और ये जनरली 1 साल के बाद इसमें पहुंचते हैं। लेकिन जब गुरु की स्पीड तेज़ है, अतिगामी है, अतिचारी हैं, तो सिर्फ 59 दिनों में इस आर्द्रा नक्षत्र को ये पार कर चुके होंगे। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि लगभग 2 महीने का समय है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 15 जून का दिन है ये। 15 जून या 14 जून से लेकर के लगभग 13 अगस्त तक गुरु इसी नक्षत्र में हैं। अब इस नक्षत्र की क्या विशेषता है, कैसे इसका निर्माण हुआ और क्यों ये इतना नेगेटिव माना जा रहा है, आपकी कुंडली, आपकी राशि, आपके लग्न पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में। हम समझते हैं इसको उपायों के साथ। जब हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो सिर्फ इसका नेगेटिव ही नहीं, इसका एक पॉजिटिव आउटकम भी है, उसको भी समझते हैं। आर्द्रा मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब नमी, जिसे हम कहते हैं ना। अब आज का जो समय चल रहा है, आप देखेंगे कि जो गर्मी है चिपचिपी वाली हो रही है, राइट। तो वो ह्यूमिड इस वायु में आ चुकी है। इस नक्षत्र का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ था। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, इन चारों मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी का एक अभीष्ट कार्य करने से मना कर दिया था। संत बनने को तैयार हो गए थे, वैराग्य धारण कर लिया था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोध किया था और उस क्रोध से ये नक्षत्र का जन्म हुआ था। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए, अभीष्ट कार्य नहीं हो रहा था इसलिए नक्षत्र का जन्म हुआ, और इस नक्षत्र के जन्म के बाद अभीष्ट कार्य हो गया। मतलब ये एक बदलाव का समय है, कोई कार्य सिद्ध करने का समय है। इस नक्षत्र के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह क्रोध से जन्मा विनाश और नवाचार का प्रतीक माना जाता है। अब इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। इस नक्षत्र के देवता कौन है? रुद्र। राहु भी माना जाता है, रुद्र भी माना जाता है, ठीक है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो रुद्र हैं। रुद्र कौन है आपको पता है? भगवान शंकर का रौद्र रूप, वो रुद्र हैं जो विनाश के कारक माने जाते हैं। विनाश की स्थिति गुरु के गोचर से बन चुकी है। सेम टाइम पे आप देखेंगे तो सिंह राशि में मंगल और केतु का अंगारक योग बन चुका है। कालपुरुष की कुंडली देख करके ये फेस समझ आ रहा है कि वर्तमान परिदृश्य जो कि लगभग 2 महीनों का चलेगा, ये वर्तमान परिदृश्य आपको आकाशिक बहुत सारी त्रुटियों उत्पन्न करने का, गलतियां उत्पन्न करने का, दुर्घटनाएं उत्पन्न करने का मौका देगा, और इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से मौतें होंगी, आग लगने से होंगी, विमानों के ब्लास्ट होने से होंगी, जो कि हम देख भी रहे हैं। कल भी देखा हमने, आज भी देखा, इंडिया में भी देखा, इंडिया के बाहर भी देखा, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं। युद्ध हो रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, ऊपर से आग के गोले बरस रहे हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, भूकंप भी आ रहे हैं। दिल्ली जैसी जगहों पर भी भूकंप आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं ऐसे कॉस्मोस की स्थितियां बनने से ज़्यादा हो गई हैं। ऐसी संभावनाएं पास्ट में भी कई बार हुई हैं और हमने पास्ट में उनके परिणाम भी देखे हैं। लेकिन अगर आप बार बार इसको महाभारत से कंपेयर करें, उस मास मर्डर से कंपेयर करें, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है। आज के 20 साल पहले जब किसी को टीबी या क्षय रोग हुआ करता था तो लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। आज के समय पर ऐसा नहीं है। तो अगर आप समझे कि क्या ये सृष्टि का विनाश होने का की स्थिति बन चुकी है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान बृहस्पति का न्याय शुरू हो चुका है। एक लंबे समय तक, लगभग 2032 तक आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी अनहोनी घटनाएं होने को दिखेंगे, ठीक है। ये न्याय शुरू हो चुका है। एटॉमिक लेवल के युद्ध होने की संभावना अभी भी नकारी जा सकती है, ना के बराबर है। तो ये तो हमने इस नक्षत्र का, इस गोचर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिया। इसका पॉजिटिव देखते हैं। आर्द्रा मतलब ह्यूमिड। जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र आता है आप देखेंगे कि मानसून आ जाएगा, बारिश की संभावनाएं बन जाती हैं, बारिश होती हैं, और जैसे ही बारिश होती हैं नव जीवन प्रणेता या फिर नव जीवन की बीज प्रस्फुटित होने शुरू कर देते हैं सृष्टि में, है ना।
आप देखेंगे कि जहाँ पे सड़क सूखी पड़ी है वहाँ बारिश होते ही नया जीवन निकल जाता है, खिल जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव भी है कि यहाँ से कुछ नए बदलाव का समय तो है, लेकिन ये एक जीवनदायी नक्षत्र भी है। तो ये अन्य अन्य लग्नों पर, अन्य अन्य राशियों पर अलग अलग प्रभाव तो ज़रूर देगा। सो गुरु का ये गोचर धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। धनु के लिए ये गोचर बहुत अच्छा तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो पत्नी से आपकी अनबन होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ने की संभावना बन जाती है। इसका प्रभाव आपके परिवार पर, कुटुंब पर, आपकी वाणी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस डील्स में भी, आपके कम्युनिकेशंस में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मन को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने का पूरा प्रयत्न करना है, अपने चंद्रमा को ठीक करने का पूरा प्रयत्न करना है। अदरवाइज़ आपका फैमिली, आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल, ये दोनों चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं सिर्फ आपकी वाणी, कम्युनिकेशंस की वजह से। काफ़ी केसेस में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि गुस्सा कहीं और का निकल रहा है सारा का सारा पत्नी या पति पर। इनकम भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, जॉब्स में भी इंसेंटिव्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सैलरी रिलीज़ होने में दिक्कतें आ रही हैं, प्रमोशंस में दिक्कतें आ रही हैं। अब चंद्रमा को ठीक करने के उपाय क्या हैं? भगवान शिव जल चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रूटीन में होना चाहिए। मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो ज्योतिष को मानता है उस हर एक जातक को भगवान शंकर को सुबह सुबह 1 लोटा जल अर्पित कर ही देना चाहिए। ठीक है, भगवान सूर्य की आराधना करिए, ऊर्जा को रिजुवनेट करिए, गायत्री का जाप करिए। हनुमान जी की आराधना आपको इस समय इस चिड़चिड़ेपन से बचा सकता है। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करते रहिए। रोज़ सुबह उठ करके ध्यान करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए। ऐसा करने से आपके ब्रेन की हेल्थ बेटर होगी, चंद्रमा की हेल्थ बेटर होगी, आपके रक्त का संचार बेहतर होगा। रक्त का संचार बेहतर होगा तो फिर आपका हृदय, आपका सूर्य भी आप ठीक कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इंटेंगल्ड। बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स का वो लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट एप्लीकेबल होता है इस चीज़ पे कि आप चंद्रमा को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे तो आप मंगल, सूर्य, बुध सब अपने आप ठीक कर लेंगे। चंद्रमा के उपाय मैं रिपीट कर रहा हूँ। चंद्रमा के उपाय: ध्यान, भगवान शंकर की पूजा, योगासना में अगर आप कर सकें शीर्षासन तो बहुत अच्छा है आपके लिए। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा सैटरडे और मंगलवार के दिन। किसी गरीब मेल को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर संभव हो तो काले रंग का कोई पदार्थ या वस्तु दान कर दीजिए। ऐसा करके भी आप कहीं ना कहीं अपनी मदद ही कर रहे हैं। नंगे पांव वॉक करने का ट्राई कर लीजिए। पृथ्वी माता है हमारी। आपके आसपास हर फेमिनिन एस्पेक्ट से अपना कनेक्ट बना के रखें। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपके आसपास की जो फेमिनिन एनर्जी है वो नेगेटिव फील नहीं होनी चाहिए आपके बारे में। हालांकि आप सबके मन को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा प्रयत्न ज़रूर करिए कि आपको लेके किसी के मन में कोई दुर्विचार ना आए। ऐसा करके आप इस रौद्र नक्षत्र से जो परिवर्तन दिख रहा है गुरु का, उससे बच सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी 59 दिनों का ये कंट्रोल आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, एक नियम बनाइए कि मैं 59 दिनों, हालांकि 66 डे कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन 59 दिन मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करूँगा। अपने आसपास कहीं लिख के चिपका लीजिए कि मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। ऐसा करके अपने इस रौद्र नक्षत्र से होने वाले दुष्परिणाम से बच सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में। नमस्कार, जय श्री राम।